नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में हंगामों का दौर जारी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी का विरोध। आरजेडी ने किया सदन का बहिष्कार। यूपी विधानसभा बजट सत्र में शोक की लहर। सीएम योगी ने विजय सिंह गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। 8वीं बार निर्वाचित वरिष्ठ सदस्य विजय सिंह गौड़ का निधन। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर गहराया विवाद। करनी सेना के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत का कड़ा बयान। फिल्म निर्माताओं और उससे जुड़े लोगों पर नाराजगी। यूपी विधानसभा बजट सत्र में शोक का माहौल। सीएम योगी ने प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी विकास परियोजनाओं में योगदान। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र 2026-27 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2 वरिष्ठ नेताओं के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ सदस्य विजय सिंह गौड़ का 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विजय सिंह गौड़ 8वीं बार निर्वाचित हुए थे और जनजातीय समाज की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और रोजगार जैसी बुनियादी मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी है। विधानसभा के ही वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सिंह गौड़ का भी दिनांक 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय सिंह गौड़ इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे 8वें बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री विजय सिंह गौड़ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी को खो दिया। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत ने फिल्म के विरोध में बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं और उससे जुड़े लोगों पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है। क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने बयान में कहा कि फिल्मों के जरिए क्षत्रिय समाज, देवी देवताओं और जातियों को लेकर बनाई जा रही कथित आपत्तिजनक सामग्री अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर कब तक हम इन फिल्मी भांडों के द्वारा अपमानित होते रहेंगे? आप देखो, इन्होंने एक और फिल्म का शीर्षक रखा है घूसखोर पंडित। सोचिए, घूसखोर पंडित। अरे सुनो रे कान खोलकर तुम फिल्मी भांडो, अब तुम्हारा इलाज होने वाला है। और मैं इस भारतवर्ष के समस्त क्षत्रिय करनी सेना के पदाधिकारी और करनी सैनिकों को आदेश देता हूं, जहां कहीं यह निर्माता, निर्देशक और लेखक आपको मिल जाए, वहीं इनकी हड्डी तोड़ कुटाई कर देना, ताकि इस तरह की फिल्में और इस तरह का शीर्षक रखने से पहले ये फिल्मी बांड अब सोचे। क्योंकि बहुत हुआ, कभी क्षत्रियों को लेकर ये अभद्र फिल्में बनाते हैं, कभी हमारे देवी देवताओं पे बनाते हैं, कभी ये लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पे बनाते हैं, कभी हमारी जातियों में बनाते हैं। तो ये अब बर्दाश्त नहीं करना है और अल्प विराम लगाना है। तो अब इनकी कुटाई ही एकमात्र विकल्प है। कर दो कुटाई, बाकी सब देखी जाएगी। जय छात्र तरफ, जय मां करनी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र 2026-27 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2 वरिष्ठ नेताओं के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल दूसरी बार विधायक बने और अपने व्यक्तित्व, मिलनसार स्वभाव और समाज के पिछड़ों, गरीबों और वंचितों के लिए समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की कार्य समिति के सदस्य भी रहे। दुख के साथ
माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए। राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और विकास के लिए विशेष प्रार्थना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और समर्थकों की भी अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने गणपति बप्पा से महाराष्ट्र में स्थिरता, निरंतर प्रगति बनाए रखने का आशीर्वाद मांगा। उप मुख्यमंत्री के रूप में मिली नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रार्थना की। सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन के बाद सुनेत्रा पवार सीधे एनसीपी के प्रमुख कार्यालय पहुंची और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे, यूथ लीडर पार्थ पवार, पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ समेत पार्टी के अन्य तमाम नेता, मंत्री और विधायक मौजूद थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मंत्रालय में जाकर उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध में वृद्धि हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। नीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ, दरभंगा में मामला सामने आ गया। आरजेडी ने इस सवाल को सदन में उठाया। इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह से भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की है, इससे लोगों का मन और बढ़ता है, ये कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। सुनिए उनका पूरा बयान। क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों की नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देकर के तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने ट्वीट करके किया है कि डिमेंशिया हो गया है उनको, आपके विधायक कर रहे हैं अगला मुख्यमंत्री हो गए, इस्तीफा देना चाहिए। देखिए स्थिति तो उनकी है, उसमें डिमेंशिया नहीं हुआ है क्या? तो हुआ है, इसलिए तो इलाज भी कराने वो गए थे, बाहर विदेश गए थे। ठीक है, उस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उम्र तो बढ़ा है, उम्र बढ़ता है तो बीमारी आती है, तो हुआ है। लेकिन ये बीमारी की बात नहीं है, लेकिन इस तरह की कल भी देखेंगे माइक रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ है क्या? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माइक जो है बंद कर दिया गया, यानी गाइड कहीं और से हो रहा है। पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, लाइन काट दो। ये तो दिखाता है कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन ने विधानसभा कार्यवाही में भाग लेते हुए सदन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वो 2006 में विधायक बने थे और उनके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत और कोशिशों से बिहार की छवि पूरे देश में सम्मानजनक हुई है।
बिहार विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में यूपी सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर सहयोग के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति ने विपक्ष ने सहयोग का भरोसा दिया था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया गया। सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार रचनात्मक चर्चा चाहती है और बजट को लेकर पूरी तैयारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि पेश किया जाने वाला बजट प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला होगा। कल बड़ा देख के तकलीफ हुई कि महिला राज्यपाल जी के साथ जो व्यवहार सदन में किया गया, और मैं समझता हूं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है और उसको इस बारे में बार बार सोचना चाहिए। सर, आज क्या कुछ रहेगा कार्रवाई में? कल बजट पेश किया जाएगा, किस तरह का बजट होगा सर? ये आज तो निधन का निर्देश है और उसके बाद हम सज्जन हो जाएंगे, बजट को कल आएंगे। सर, किस तरह का बजट होगा? क्या बजट होगा सर? सबसे उम्मीदें हैं सर, कितना बड़ा बजट रहेगा प्रदेश के विकास के लिए? कल मुख्यमंत्री जी यहाँ बता चुके हैं सर कि बजट से हमारी विकास की रफ्तार को गति मिलेगी, और ये तो कल आप 24 घंटे और इंतजार करें, 25 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा। 25 घंटे में सर, युवाओं के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, किस बात को लाभ मिल सकता है इस बजट से? अभी तक किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, सबकी चिंता की गई, और हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। उन्नाव हरदोई मार्ग पर स्थित शांति मोहन मिल के सामने बने गहरे नाले में करीब 30 वर्षीय एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। आसपास मौजूद लोगों से शिनाख्त करने की कोशिश की गई, मगर पहचान नहीं हो पाई। जानकारी की माने तो सोमवार शाम राहगीरों की नजर उस शव पर पड़ती है, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शव करीब 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है, यानी 1 हफ्ते से वहीं पड़ा था, जिससे चेहरा साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नागरिकों का कहना है कि स्वेटर पहने होने के कारण शव किसी युवती का प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और मामले की आगे की जांच की जा रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज दोपहर बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचेंगे। हालांकि इसके कहने के बाद नितिन नबीन पहुंचते हैं। पार्टी और बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण उन्होंने इसे बताया। उन्होंने कहा, बिहार से किसी नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये बेहद गर्व की बात है। वहीं दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर सरावगी ने कहा कि ये उनके ही विधानसभा क्षेत्र का मामला है और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। विधानसभा के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दायित्व ग्रहण करने के बाद पहली बार बिहार आए। उनका ऐतिहासिक स्वागत भी हुआ और आज वो 12:05 पर बिहार विधानसभा के सत्र चल रहा है। इस सत्र में भी वो भाग लेंगे और हम लोगों के लिए भी बहुत प्रसन्नता का दिन है। जो भी देश में रूलिंग पार्टी है उसके पहली बार बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी। तो 12:05 पर वो आज बिहार विधानसभा के सत्र में भाग लेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर गए, अपराधी को गिरफ्तार किया और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। अमानुषीय घटना दरभंगा में घटी है, लेकिन अब वो दिन चले गए। कोई अपराधी अपराध कर देगा, स्वच्छंद होकर घूमेगा, वो दिन लद गए। वो राजद के समय में होता था, जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।